I really want to say that I feel so proud of you. So proud of you. उस मोमेंट में ना आप लोगों के लिए नोइंगली और अननोइंगली एक एग्जाम्पल बन जाते हो. दे वॉन्ट टू बी लाइक यू. वो आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं कहीं चोरी चोरी से आपको देख के. सुनो, सेल्फ लव ना सिर्फ एक अफर्मेशन, 2-3 टेक्निक्स या स्किन केयर नहीं होता है. मतलब सिर्फ वही तो नहीं होता है. सेल्फ लव पर मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है. उसमें स्टेजेस ऑफ सेल्फ लव डिस्कस करी थी. और आज हम बात करेंगे कि मान लो आप उन लकी लोगों में से हो जिनको खुद से प्यार हो गया है. हम कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है. कुछ कुछ वैसा ही कि जब आप सेल्फ लव में आते हो आपको खुद से थोड़ा और ज़्यादा प्यार हो जाता है रोज़. और आज मैं आपको सेल्फ लव के साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी, 5 पावरफुल वाले. मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे. अच्छा, आप में से वो लोग जिनके अंदर कुछ ये गुण ऑलरेडी डेवलप होने लग गए हैं वो रिलेट कर पाएंगे और कमेंट जरूर करना. और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप उस रास्ते पर निकलोगे, ये हमें पता तो होना चाहिए ना कि अच्छा अभी ये स्टेजेस और आ रही हैं, ये और आएगा, ये माइलस्टोन और आएंगे बीच में. हमें ये पता होना चाहिए जिससे हमारी प्रोग्रेस चेक होती रहती है. तो ये जो वीडियो है ये सेल्फ लव का एक प्रोग्रेस चेक है. सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल. मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ और आपके साथ मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना मेरा काम है, जिससे यार लाइफ की क्वालिटी आसान होनी चाहिए. क्या सिर्फ ऐसे जद्दोजहद करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं. सो दैट इज माई पर्पस. और इस चैनल पर भी हम यही बात करते हैं कि कैसे ईज के साथ अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव की जाए. ग्रोथ और सक्सेस हमारे लिए आसान होनी चाहिए, ये हमारा बर्थ राइट है. ग्रोथ और सक्सेस हमारे लिए आसान होनी चाहिए, ये हमारा बर्थ राइट है. और मैनिफेस्टेशन लाइट स्पीड. और आज जो हम सेल्फ लव की बात करेंगे आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा. आपको लगेगा हाय, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मुझे खुद से ही प्यार करना है. सेल्फ लव का मतलब है कि अपने साथ वैसे बिहेव करना जैसे आप अपने किसी सुपर फेवरेट पर्सन के साथ करते हो. उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, कहीं उसे हर्ट ना हो जाए ये देखना, उसका साइड लेना, उसके साथ खड़े रहना चाहे वक्त कैसा भी हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको थोड़ा और जानने की कोशिश करना. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेल्फ लव. और जब आप ये सब करना शुरू करते हो खुद के साथ, आपको ये वाले साइंस जिनकी अब मैं बात करने वाली हूं ये दिखने लग जाएंगे. साइड इफेक्ट नंबर 1, आपका जो ब्रेन है रीवायर होने लग जाएगा. पहले जब आप खुद को हर्ट करते रहते थे, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती थी, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत होता था, सेल्फ रिजेक्शन बहुत होता था, सबके बारे में सोचते थे बस खुद के बारे में नहीं. अब जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसका भी तो कुछ तो परिणाम निकल कर आएगा ना. हर एक एक्शन का कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होता है. तो धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवायर होने लग जाएगा. हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. तो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एक जमीन की तरह होता है. एक जमीन जिस रास्ते पे ज्यादा गाड़ियां चली होती हैं वहां ऑलरेडी उसके निशान आए हुए होते हैं. ब्रेन में भी ऐसा ही होता है. जो इमोशन हमने ज्यादा फील किया होता है हमारे अंदर उसके वायरिंग ऑलरेडी सेट हुई होती है. आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज अट्रैक्ट रॉन्ग पीपल. मैं तो हमेशा टॉक्सिक लोग ही अट्रैक्ट करता हूँ. अगर इस तरह की आपकी भाषा है तो भाई सावधान, क्योंकि वो वाली वायरिंग स्ट्रांग हो रही है. इस मोमेंट आप सेल्फ लव में आते हो, आप अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज करना स्टार्ट कर देते हो. इसका रिजल्ट आपको अपने ऊपर कैसे दिखाई देगा कि वही सेम चीजों के होने का फर्क कम पड़ने लग जाएगा. आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, आप पैनिक नहीं करो और आपको किसी चीज के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा. बिना फोर्स के ये चीजें नेचुरल होंगी. ये पहला साइड इफेक्ट है सेल्फ लव का. कौन कौन इस रास्ते पर है कमेंट करता जाए. अगर ये सिम्टम आपके अंदर है तो जस्ट कमेंट बिलो 1. साइड इफेक्ट 2, इसके कारण आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. लोग आपसे खफा रहेंगे. यू स्टॉप टॉलरेटिंग नॉनसेंस. मैं बहुत आम भाषा में अगर बोलूँ ना तो बकवास आपके ज्यादा गले नहीं उतरती. मतलब उनके साथ ज्यादा एडजस्ट नहीं करते आप, ज्यादा क्या क्यों में नहीं पड़ते आप. एक आध बार पूछ लिया, ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते. अच्छा, उनसे हेट भी नहीं करते आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. दैट इज इमोशनल सिक्योरिटी. पहले आप प्यार के नाम पे जो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर लेते थे अब वो भी नहीं होगा.
तो बाउंड्रीज आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ लव के साथ नेचुरली सेट होती चली जाएंगी। इस चीज के कारण आपको थोड़ी सी हेट डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप पहले फिट इन को होने की कोशिश करते थे, अब यू डोंट ट्राई एंड दे डोंट लाइक इट एंड दैट्स ओके। तो आप में से वो लोग जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हैं, कमेंट करके जरूर बताना यार, मजा आएगा, हमें पता तो चले कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये दोनों स्टेजेस अचीव हो चुकी हैं लेकिन फिर भी लाइफ की क्वालिटी इजी नहीं हो रही है, इट मीन्स बिलीफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और चूंकि मेरा काम ही है आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना, तो मेरी हेल्प की अगर जरूरत हो तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साइड इफेक्ट नंबर 3, जरा ध्यान से सुनना। यू विल बी मैग्नेटिक, योर एनर्जी विल बी मैग्नेटिक। ये बहुत मैजिकल साइड इफेक्ट है कि आपको अट्रैक्शन, आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म, चार्म थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, विथ टाइम आपको ये पता चलेगा। और जिनके अंदर ये गुण डेवलप हो रहे होंगे ना, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साइड इफेक्ट नंबर 4, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएंगे। सेल्फ लव इज द फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। साइंस कहता है कि जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो आपकी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते थे, आप खुद को अनवर्दी समझते थे, नॉट डिजर्विंग समझते थे, तो फिर वैसा ही कुछ लाइफ में मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करने लग गए, आपकी सेल्फ वर्थ थोड़ी सी हाई हुई, आपकी सेल्फ अस्टीम थोड़ी सी हाई हुई, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बेटर हो गई। और अब मैं जिस साइड इफेक्ट की बात करूंगी, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स सो प्योर कि आपका जनरेशनल ट्रॉमा हील होता है। तो न सिर्फ आपकी लाइफ आसान बनती है, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स आती हैं उनकी लाइफ इजी बनती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो चेन ब्रेकर बनते हैं, जो कर्सेस, जो ट्रॉमास की जो चेन चली आ रही थी, आपने वो ब्रेक कर दी। आप वो साइकिल ब्रेक करते हो। अगर आपके घर में हमेशा से सारे पैनिक लोग हैं, बात बात पे घबरा जाते हैं और वही जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, लेकिन आपने अपना नर्वस सिस्टम हील करा, आपने इनर वर्क करा और आपने उस साइकिल को ब्रेक कर दिया, आपने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया और आपने एक हेल्दी ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार करे हैं। आई रियली वांट टू से दैट आई फील सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। आपने न सिर्फ आपकी बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन्स, अपने सिबलिंग्स की लाइफ इजी करी। उस मोमेंट में ना आप लोगों के लिए नोइंगली और अननोइंगली एक एग्जाम्पल बन जाते हो। दे वॉन्ट टू बी लाइक यू, वो आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं कहीं चोरी चोरी से आपको देख के। तो मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे लिखकर बताएं कि सफर पे आप कहाँ तक पहुंचे हैं पॉइंट वाइज। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश एंड द सेकेंड थिंग, सेल्फ लव इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव इज सेल्फ प्रोटेक्शन। जैसे आप जिससे प्यार करते हो, माँ अपने बच्चे को कितना प्रोटेक्ट करके चलती है। एंड सेल्फ लव इज, ये कहीं नहीं सुना होगा, सेल्फ लव इज सेल्फ क्रिएशन। रिसेंट में मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनाने में कितना टाइम लगा। पहले तो मैंने सोचा मैं शायद थी ही ऐसी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो सालों की मेहनत का नतीजा है कि मैं कुछ और थी, अब मैं कुछ और बनती चली जा रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आगे और क्या बनूंगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, कमेंट करके जरूर बताना यार, और लिखना आई चूज सेल्फ लव। तो अगर आप अभी तक इस रास्ते पे उतरे ही नहीं हो, आप अभी तक सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हो, उनके लिए जीना बुरी बात नहीं है, पर खुद के लिए भी तो जियो। तो अगर आप इस रास्ते पर आज तक उतरे ही नहीं हो, तो मैंने आपको फायदे गिनवा दिए हैं। अगर इस रास्ते पर उतरोगे तो ये फायदे मिलेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो चलो, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।